मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बबरकत पुरफज़ल और उत्तम नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको सोफिया कील गिल का सलाम। मेरे अजीज़ों, आज काफ़ी अरसे के बाद मैं कलाम मुक़द्दस को आपके साथ पेश करने वाली हूँ और ये क्वेश्चन बारहा मेरे तक पहुँचा और बहुत सारे लोगों ने चर्चिस में भी ये बात की कि क्या क्वेश्चन ये है कि क्या एक फ़ीमेल पासबान हो सकती है, एक फीमेल पास्टर बन सकती है। मेरे अजीज़ों, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था जो कि अभी वापस से मेरे से पूछा गया। तो मुझे ये रिवाइज़ हुई बात कि ये पहले भी लास्ट ईयर भी मेरे से किसी ने पूछा। मैंने इस पे कलाम भी लिखा लेकिन मैं उसको बयान नहीं कर पाई और जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिल्कुल इसी हवाले से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो नहायत ही ज़बरदस्त कलाम है और जो उसने मुझ पर अयां किया और उसको मैं बयान कर सकूं ताकि उसके कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाली हो सकूं। तो मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम अपने कलाम मुक़द्दस को स्टार्ट करें, पढ़ें, तो मेरे साथ आप निकालिएगा। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में अगर हम कज़्ज़ाब की बुक का मुतालिया करते हैं तो वहाँ साफ अल्फाज में लिखा हुआ है। वहाँ पे कौन थी ये? इंसाफ करने वाली बुकला और लोगों का जो है उनके बड़े बड़े लोगों के क्या करती थी, फैसले करती थी, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी। जी बिल्कुल, आप सही समझे हैं। दबूरा की मैं बात कर रही हूँ। दबूरा एक ऐसी लेडी थी जो कि वहाँ पे बैठ कर क्या करती थी, अदालत करती थी। और ये लेपिदियोत जो है उसकी बीवी थी और उस वक्त इसराइल की अदालत करती थी। वो दबूरा के क्या करती थी, वो दबूरा एक ऐसी खातून थी जो कि मुल्क हम देखते हैं उस वक्त इसराइल के अंदर उन वहाँ पे क्या करती थी, अदालत करती थी। एक जज की हैसियत से एक खजूर के दरख्त के नीचे कहा गया है कि वहाँ वो बैठती थी और लोग उसके पास आते थे और अपने तमाम तर मसाइल उसके साथ शेयर करते थे। अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई है या वॉटेवर जो भी सिलसिला होता था, वो क्या करती थी, उनकी अदालत करती थी, इंसाफ देती थी और लोग उसकी बात को सुनते और उसको एक्सेप्ट करते थे, कबूल करते थे। इवन दो कि वो नबूवत भी करती थी कि किस तरह से वो अपनी जंग को जीत सकते हैं या क्या क्या वो कर सकते हैं। ये पूरी कहानी जो है आप लोगों को पता है। साइड पे जो है मैं आपको दे देती हूँ कि ये कौन सी कज़ात की बुक और उसका चैप्टर 4 और 4 बाब 4 से 5 आयत के अंदर जो है ये बयान किया गया है और बड़ी ज़बरदस्त बात की गई है। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम इस सवाल की गहराई में गौर करते हैं कि आया औरत एक पादरी बन सकती है, एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या बन सकती है। आइए हम अगर अपनी कम्युनिटी में, अपनी सराउंडिंग में देखते हैं तो क्या है कि बहुत सारे, जैसे कि पुराना हम लोग कलाम मुक़द्दस को देखते हैं, पुराना अहदनामा देख लें, नया अहदनामा देख लें, तो औरतें क्या हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, वो खिदमत करती थी। उनकी खिदमत जो है वो तरह तरह की खिदमत होती थी, या सिंगिंग में वो हेल्प कर रही होती थी, जितने पासबान आते थे या जमायत आती थी, जब कलाम पेश किया जाता था तो वो क्या करती थी, उनकी खिदमत करती थी और उनको क्या करती थी, खाने पीने से ले के दवाई या इबादत को, खाने पीने से ले के हर किस्म का काम करती हैं। लाइक प्रिजाइडिंग करती हैं, कलाम पेश करती हैं, लोगों के घरों में क्या करती हैं, जाके लोगों को इकट्ठा करती हैं, इवेंजलिज्म का काम करती हैं, वो लोगों के घरों में विज़िट करती हैं और पासवान के साथ साथ रहती हैं ताकि वो खुदा उनकी खिदमत को सर अंजाम दे सके। और अगर नए अहदनामे का दौर देखते हैं तो नए अहदनामे में भी जैसे मैगदलीन है, मरियम मैगदलीन की बात कर रही हूँ, सारा है, और भी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि खिदमत कर रही थी, मसीह यस्सु के साथ साथ रहती थी। इवन दो कि अगर हम लोग देखें तो मुकद्दसा मरियम जो है वो भी खुदावन में थी, इसीलिए उसको खुदा ने चुन लिया कि वो कलाम को मुजस्सम करे और जिस्म की सूरत में लेके आए। सो बहुत सी जगहों पे ऐसा जो है वो कलाम वो पेश करती है। और सबसे बड़ी अहम बात जो है, बहुत शॉर्ट बात करूँगी, होप सो आप लोगों को समझ आएगी इस बात की, कि अगर हम कलाम
मुक़द्दस को पढ़ते हैं, अगर कलाम मुक़द्दस में इमाल की किताब को देखते हैं, इमाल की किताब का मुतालिया करते हैं, तो वहाँ क्या है, 2 बाब 16 से 18 आयात में साफ अल्फाज में बयान है कि उन एयाम में ऐसा होगा। यहाँ आप साइड पे देख सकते हैं, साइड पे मैं लगा देती हूँ वर्स, इसको पढ़ सकते हैं कि उन दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना रूह किस पर डालूँगा, हर बशर पर। बशर का वर्ड यूज़ हुआ है। और जब खुदा ने बनाया इंसान को, तो खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को बनाएं, इसी से रिजेंबल करता है, और इंसान से ही इंसान बनाया उसका साथी, जो कि उसके साथ रहे। और अगर पूरी बाइबल का मुतालिया अगर हम मुतालिया करते हैं, तो पेंतिकॉस्ट की ईद जो मनाई जाती है, जहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे एक अजीब वाक़या रूनुमा होगा। वो वाक़या क्या था, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसा क्या हुआ था कि वहाँ पे हर शख्स ये सोच रहा था कि उसकी ज़ुबान बोली जा रही है। और वहीं पे जो है, अगर हम लोग आगे पढ़ते हैं तो क्या है कि खुदावंद ने वादा किया कि इन अयाम में ऐसा होगा कि अपना रूह उंडेलेगा हर एक बशर पर, खा वो मर्द है या औरत है, हर एक पर वो क्या करेगा, अपना रूह डालेगा। और वो क्या करेंगे, नबूवत करेंगे, खुदावंद के कलाम की मुनादी करेंगे। अब वहाँ पे जो है वो मर्द और औरत नहीं बोला गया, वहाँ पे बशर बोला गया है। और जब खुदावंद की हजूरी में आते हैं, जब बपतिस्मा लेकर हम खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, तो वो कहता है, कलाम मुक़द्दस में आप साफ अल्फाज में पढ़ सकते हो, लिखा है कि मसीह में हम बपतिस्मा लेते हैं तो ना वो यहूदी रहा, ना मसीह में हम बपतिस्मा लेते हैं तो ना वो यहूदी रहा, ना यूनानी, और ना मर्द ना औरत। ये इस बात की गवाही है कि मसीह में जो है हम सब एक हैं, हम सब खुदा के कलाम की मुनादी कर सकते हैं, खा वो मुबशर है, खा वो मुबशरा। हमेशा की ज़िंदगी तुम्हारे लिए जो मैंने दे दी है, तो वहाँ पे मर्द औरत का जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे आसमान की बादशाही में इंसान ने जाना है, हर बशर जाएगा जो उसको कबूल करता है। तो वहाँ पे कोई जो है वो बाइद नहीं है कि ये औरत है या ये मर्द है। और जब उसके मुंह के खुद के अल्फाज हैं कि औरत और औरतें, बूढ़े और बच्चे सब क्या करेंगे, नबूवत करेंगे। तो नबूवत कौन करते हैं, नबी करते हैं, या वो जो खुदावंद के कलाम को सुनते पढ़ते उस पर अमल करते। और मुबशरा जो हैं वो करते हैं, मुबशर हैं वो करते हैं। तो मुबशरा अगर वो कलाम पेश कर रही है, वो खुदावंद की खिदमत कर रही है, तो खुदावंद को ये बात पसंद आती है। इसीलिए उसने कहा कि उन एयाम में मैं अपना रूह हर बड़े अजीज़ो, पतरस रसूल हैरत ज़दा हजूम के सामने खड़ा हो जाता है, अगर हम इमाल की किताब का मुतालिया करते हैं, और ऐलान करता है कि जो कुछ देख रहे हो या जो कुछ पेश आ रहा है वो किसकी वजह से है। अगर हम पुराने नामे का मुतालिया करते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, ख़ास तौर पर जोएल की किताब का मुतालिया करते हैं, तो वहाँ पे लिखा है कि जोएल के अल्फाज हैं जिसमें पेशन गोई की गई थी कि आखिरी एयाम में खुदा अपनी रूह तमाम इंसानों पर उंडेल देगा। ये रूह का उंडेलना जो है, या रूह का आना इंसान के अंदर, सिर्फ चंद लोगों तक महदूद नहीं था, बल्कि तमाम लोगों के लिए था। कतई नज़र इसकी उम्र में जो है, अगर हम देखते हैं, जिन्स या समाजी हैसियत नहीं थी। जोएल ने पेशन गोई की कि बेटे और बेटियां क्या करेंगे, नबूवत करेंगे, जवान रोया देखेंगे और बूढ़े ख्वाब देखेंगे। मज़ीद अगर हम इसको देखते हैं, तो खुदा ने ऐलान किया कि वो अपने बंदों और बंदियों पर, नौकरानियों पर, नौकरों पर क्या करेगा, अपना रूह अंडेल देगा। हालेलुया, उसने ऐसा ही किया। आज अगर हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं कि क्या है, छोटे छोटे बच्चों को रूहुल कुदस मिल रहा है, ख़वातीन को रूहुल कुदस मिल रहा है। अगर ये रूहुल कुदस जो है महदूद होता,
जिन्स पर महदूद होता तो सिर्फ मर्द को मिलता, औरत को मिलता ही नहीं। तो मेरे अजीज़ों, जब उन पर रूह उंडेल दिया गया तो वो क्या करने लगे? नबूवत करने लगे। खुदा उनके कलाम को लोगों तक, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने लगे। यही वजह है कि आज मैं आप खुदा उनके कलाम की मुनादी कर रहे हैं, खुदा उनके कलाम को सुन रहे हैं, उनके कलाम को समझ रहे हैं। मेरे अजीज़ों, हम जोएल नबी के उन अल्फाज पर गौर करें, ध्यान करें जो उसने हमारे लिए पेश किया, हमारी ज़िंदगियों और हमारी बरादरियों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए उसने बयान किया, जिसमें खुदा की रूह की मामूरी को कबूल करने के लिए उसने बताया है। उसको कबूल करें, उसको दावत दें कि वो हमारी ज़िंदगियों में आए। इसको महदूद नहीं करें, जिन्स तक महदूद नहीं करें कि ये सिर्फ जो है मर्द कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। ये कोई भी हो सकता है, मर्द हो सकता है, औरत हो सकती है, बच्चा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, ट्रांसजेंडर हो सकता है, हमें नहीं पता। सबको खुदा ने पैदा किया और हर बशर की जब बात आ जाती है तो उसमें सब एक हो जाते हैं। जैसे वो कहता है पालूस रसूल के इंसान जो है एक क्या है, एक बदन की तरह है। कलाम मुक़द्दस अगर हम लोग देखते हैं तो एक बदन की तरह है और उसके डिफरेंट अज़ा हैं। तो ऐसे ही हम लोग जो है, कलीसिया जो है एक बदन है और हर एक बदन के हिस्से का काम डिफरेंट है, उनको डिफरेंट तोहफे दिए गए हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? मुनादी कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से जो है कलाम को पेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो बैद नहीं है कि सिर्फ औरत पेश कर सकती है कलाम या सिर्फ मर्द पेश कर सकता है। यहाँ पे ट्रांसजेंडर भी कर सकता है और यहाँ पे बच्चा भी कर सकता है। यहाँ पे खुदावंद का कलाम सबके लिए है। होप सो ये मैसेज आपको समझ आई होगी। एक जाते जाते एक वर्स आपके साथ शेयर करूँगी, होप सो इसकी आपको समझ आएगी कि खुदावंद का कलाम जो है एक पर्सन के लिए नहीं है बल्कि इंसान के लिए है, ना मर्द के लिए, ना औरत के लिए, ना ट्रांसजेंडर के लिए, एवरीवन। मेरे अजीज़ों, इसी तरह अगर हम लोग देखते हैं तो अगर हम सारा को देखते हैं तो सारा के बारे में सोचें, जिसकी क्या है दिली दुआएं हमारे हौसले बुलंद करती है और हमारे ईमान को मजबूत करती है। इसी तरह अगर हम लोग मरियम को देखते हैं, जिसके हम दर्दाना अल्फाज सुनने से क्या होता है, हमारे जब कानों तक पहुंचते हैं वो अल्फाज तो हमारे दिल को तसल्ली और सुकून फराहम करते हैं। इसी तरह राखल को हमें नहीं भूलना चाहिए और उसका इंसाफ, और जिस तरह वो इंसाफ के साथ पेश आती थी, राहब जो है उसको नहीं भूलना चाहिए हमें। और अभी हमने दबूरा की बात की, तो दबूरा जो है वो ख़वातीन में ऐसी खातून थी जो कि अदालत करती थी, और ये तमाम तर ख़वातीन जिनकी हमने बात की है, इसी तरह की ख़वातीन हमारे सराउंडिंग में, हमारी कलीसिया में, हमारे घरों में मौजूद हैं, जो कि दबूरा, मरियम, सारा और राहब जैसे काम करती हैं। और ये किसी तारीफ़ नहीं चाहती, ये नहीं चाहती कि उनकी तारीफ़ हो या उनको कोई ओहदा दिया जाए। वो क्या करती हैं? बेलौस खिदमत करती हैं, वो खुदावंद की फरमाबरदारी करती हैं। मज़ीद अगर हम लोग देखते हैं मेरे अजीज़ों, तो वो क्या करती हैं? वो अगली नस्ल की तश्कील में ख़वातीन के असरात को हम लोग नहीं भूल सकते। वो अगली नस्ल की तश्कील में बहुत अहमियत का हामिल होती हैं। वो अपनी लाइफ को इस तरह बना लेती हैं जो दूसरों के लिए मिसाल हो, ताकि उसकी नस्लें जो हैं वो खुदावंद, तो वो क्या करने लगे? नबूवत करने लगे। खुदा उनके कलाम को लोगों तक, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने लगे। यही वजह है कि आज मैं आप खुदा उनके कलाम की मुनादी कर रहे हैं, खुदा उनके कलाम को सुन रहे हैं, उनके कलाम को समझ रहे हैं। मेरे अजीज़ों, हम जोएल नबी के उन अल्फाज पर गौर करें, ध्यान करें जो उसने हमारे लिए पेश किया, हमारी ज़िंदगियों और
हमारी बरादरियों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए उसने बयान किया, जिसमें खुदा की रूह की मामूरी को कबूल करने के लिए उसने बताया है। उसको कबूल करें, उसको दावत दें कि वो हमारी ज़िंदगियों में आए। इसको महदूद नहीं करें, जिन्स तक महदूद नहीं करें कि ये सिर्फ जो है मर्द कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। ये कोई भी हो सकता है, मर्द हो सकता है, औरत हो सकती है, बच्चा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, ट्रांसजेंडर हो सकता है, हमें नहीं पता। सबको खुदा ने पैदा किया, और हर बशर की जब बात आ जाती है तो उसमें सब एक हो जाते हैं। जैसे वो कहता है पालूस रसूल के, इंसान जो है एक क्या है, एक बदन की तरह है। कलाम मुक़द्दस अगर हम लोग देखते हैं तो एक बदन की तरह है और उसके डिफरेंट अज़ा हैं। तो ऐसे ही हम लोग जो है, कलीसिया जो है एक बदन है, और हर एक बदन के हिस्से का काम डिफरेंट है। उनको डिफरेंट तोहफे दिए गए हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से जो है कलाम को पेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो बैद नहीं है कि सिर्फ औरत पेश कर सकती है कलाम, या सिर्फ मर्द पेश कर सकता है। यहाँ पे ट्रांसजेंडर भी कर सकता है, और यहाँ पे बच्चा भी कर सकता है। यहाँ पे खुदावंद का कलाम सबके लिए है। होप सो ये मैसेज आपको समझ आई होगी। एक जाते जाते एक वर्स आपके साथ शेयर करूँगी, होप सो इसकी आपको समझ आएगी कि खुदावंद का कलाम जो है एक पर्सन के लिए नहीं है, बल्कि इंसान के लिए है। ना मर्द के लिए, ना औरत के लिए, ना ट्रांसजेंडर के लिए, एवरीवन। मेरे अजीज़ों, इसी तरह अगर हम लोग देखते हैं तो अगर हम सारा को देखते हैं तो सारा के बारे में सोचें, जिसकी क्या है, दिली दुआएं हमारे हौसले बुलंद करती है और हमारे ईमान को मजबूत करती है। इसी तरह अगर हम लोग मरियम को देखते हैं, जिसके हम दर्दाना अल्फाज सुनने से क्या होता है, हमारे जब कानों तक पहुंचते हैं वो अल्फाज, तो हमारे दिल को तसल्ली और सुकून फराहम करते हैं। इसी तरह राखल को हमें नहीं भूलना चाहिए, और उसका इंसाफ, और जिस तरह वो इंसाफ के साथ पेश आती थी, राहब जो है उसको नहीं भूलना चाहिए हमें। और अभी हमने दबूरा की बात की, तो दबूरा जो है वो ख़वातीन में ऐसी खातून थी जो कि अदालत करती थी, और ये तमाम तर ख़वातीन जिनकी हमने बात की है, इसी तरह की ख़वातीन हमारे सराउंडिंग में, हमारी कलीसिया में, हमारे घरों में मौजूद हैं, जो कि दबूरा, मरियम, सारा और राहब जैसे काम करती हैं। और ये किसी तारीफ़ नहीं चाहती, ये नहीं चाहती कि उनकी तारीफ़ हो या उनको कोई ओहदा दिया जाए। वो क्या करती हैं, बेलौस खिदमत करती हैं, वो खुदावंद की फरमाबरदारी करती हैं। मज़ीद अगर हम लोग देखते हैं मेरे अजीज़ों, तो वो क्या करती हैं, वो अगली नस्ल की तश्कील में ख़वातीन के असरात को हम लोग नहीं भूल सकते। तो अगली नस्ल की तश्कील में बहुत अहमियत का हामिल होती हैं। वो अपनी लाइफ को इस तरह बना लेती हैं जो दूसरों के लिए मिसाल हो, ताकि उसकी नस्लें जो हैं वो खुदावंद में पेवस्त हो जाएं, उसमें उनका बीज जो है वो जड़ जाए, और वो इस तरह का तनावर दरख्त बने जो कि सबके लिए खुदावंद में क्या हो, साए का बायस हो, फ्रूटफुल हो। इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि खुदावंद की बरकत या खुदावंद में शिरकत के लिए ख़वातीन एक महदूद हद तक नहीं कि सिर्फ उसने खिदमत करनी है, या वो क्या करेगी, शुक्रगुजारियाँ इकट्ठी कर लेगी, या कि वो क्या करेगी, लोगों तक जो है वो विज़िट कर लेगी। नहीं मेरे अजीज़ों, ऐसी बात हरगिज़ नहीं। मेरे अजीज़ों, हम अपनी कम्युनिटी में ख़वातीन की शिरकत को तस्लीम करते हुए हम इस सच्चाई की तस्दीक करते हैं कि खुदा की बादशाहत सनफ़ी किरदारों या माशरती असूलों तक महदूद नहीं है। इसके बजाय ये जिन्स या हैसियत से कतई नज़र तमाम मोमिनीन के दरमियान मोहब्बत, इत्तेहाद और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इस्तवार है। जब हम वजारत में ख़वातीन के बारे में खुदा की मर्ज़ी को समझने की कोशिश करते हैं, तो आइए हम रोमियो 12 बाब 4 से 5 आयत में अगर उसका मुतालिया करते हैं, तो पालूस रसूल जो कि खुदा का बहुत ही बड़ा सूरमा है, उसने साफ अल्फाज में कहा, क्योंकि हमारे एक जिस्म में बहुत से अज़ा हैं और तमाम अज़ा का ओहदा, अहमियत
کیا ہے؟ ایک نہیں ہے۔ ہم بہت سے ہونے کے باوجود مسیح میں ایک ہی جسم ہیں، ہاللیلویا۔ اور ہر ایک دوسرے کے اعضاء کیا ہیں؟ ہر ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ جس طرح جسم کے ہر ایک حصے کا منفرد کام ہوتا ہے، اسی طرح مسیح کے جسم کے ہر ایک عضو کو بشمول خواتین خدا کی بادشاہی کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ وہ بھی خدا ان کے جسم کا ایک حصہ ہیں۔ وہ بھی اسی طرح سے کیا کرتی ہیں؟ خدا ان کے کلام کو جو ہے وہ آگے پہنچانے میں مدد کرتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، جتنی بھی خواتین بہنیں یہ اس کلام کو سن رہی ہیں تو وہ اس کی کال کو، اس کے گفٹ کو پہچانیں، اسے قبول کریں اور دلیری سے کیا کریں؟ خدا ان کے کلام کی منادی کرنا شروع کر دیں۔ آپ نہیں سوچیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ خداوند آپ سے کیا چاہتا ہے، خداوند نے آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، خداوند نے آپ کو کون سا گفٹ دیا ہے۔ ہوپسو آپ کو یہ چھوٹا سا کلام بہت پسند آیا ہوگا اور آپ خداوند میں اسی طرح بڑھتے چلے جائیں گے اور اس کو قبول کریں گے۔ گاڈ بلیس یو ایوری ون۔